नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम आपको ये क्लास 12th का NCERT बुक से लेसन नंबर 5 करा रहे हैं। इसका लेसन का नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी, यानी कि सततता और अवकलनीयता। तो हमने इसकी 5.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी है, जिसकी वीडियो हमने सभी अपलोड कर दी हैं। अब ये हम आते हैं एक्सरसाइज 5.2 पर आएंगे। ये इसमें क्या है, डिफरेंशिएशन है। तो उसके कुछ फॉर्मूले आपके 11th क्लास वाले आपके चलेंगे इसमें। जैसे x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पावर इनटू में आ जाती है और ऊपर क्या होती है, पावर एक कम हो जाती है, यानी पावर इनटू पावर -1 ऐसे पढ़ सकते हैं। तो पावर इनटू में आएगी, ऊपर एक कम हो जाएगी। और अगर x के साथ कोई कांस्टेंट टर्म होती है जैसे 5, 6 या कुछ भी, तो वो वैसे ही बनी रहती है इनटू में। और अगर डिवाइड में है तो डिवाइड में भी वो बनी रहेगी। अब अकेला अगर कांस्टेंट टर्म है जैसे 5, 6 या कोई भी a, b, तो उसका डिफरेंशिएशन आपका 0 होगा, अकेला होगा। तो जैसे अब अकेला का मतलब मेरा अब x + 5 है, तो x का तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 और 5 का होगा 0, तो ये 1 रह जाएगा। तो अकेला अगर है कोई डिजिट तो उसका क्या होगा, 0 होगा। और अगर जैसे किसी के साथ है, सपोज करो कि 5x है, तो ये x के साथ है, तो ऐसे ही बना रहेगा। x का डिफरेंशिएशन होगा, x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1, तो 5 हो गया ये। तो आप ये फॉर्मूले याद कर लेंगे, जो फर्स्ट ईयर वाले हैं आप अपनी बुक में से नोट कर लें या पहले से नोट होंगे, यहाँ से नोट कर सकते हैं। e की पावर x का e की पावर x ही होता है। a की पावर x, a का मतलब है 2, 4, 6 कुछ भी हो सकता है, तो a की पावर x का ये होता है a की पावर x, और log e बेस पर a आ जाता है। और अगर log e बेस x है तो उसका 1/x होता है डिफरेंशिएशन। और अगर log में भी a बेस है तो 1/x और log a बेस e आता है। साइन का cos होता है, cos का माइनस साइन, tan का sec स्क्वायर, cot का माइनस cosec स्क्वायर x, sec का sec x tan x, cosec x का माइनस cosec x cot x। तो ये आपके 11th क्लास वाले आपके फॉर्मूले हैं। अब जैसे कि कभी ऐसा डिफरेंशिएशन हो, हमने ये sin x² लिखा है। देखिए sin x का हमने केवल पढ़ा है cos x, तो हमें sin x का हमने पढ़ा है cos x, लेकिन ये जो x नहीं होंगे, x के स्थान पर कुछ और छप जाएगा, x के प्लेस पर उनका दोबारा होगा डिफरेंशिएशन। तो हमने sin x समझकर इसे कर दिया cos x, यानी cos x², लेकिन ये x नहीं था तो इसका दोबारा डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में आएगा, तो x² का क्या हो जाएगा, 2x। तो आपका फाइनल आंसर इस तरीके से बनेगा। और अगर साइन के ऊपर स्क्वायर है, इसका मीनिंग ये होता है कि sin x का होल स्क्वायर। अब देखिए होल स्क्वायर वाले में फॉर्मूला कौन सा लगेगा, x की पावर n वाला, यानी पावर इनटू पावर -1। तो मैं यहाँ लगाता हूँ पावर इनटू पावर -1, अब 2 - 1 हो जाएगा। लेकिन ये चूंकि x नहीं है तो हमने x की पावर n का समझ कर दिया, यानी कि x² का। अब ये इसका दोबारा इनटू में करना पड़ेगा, जो x नहीं होता है उसका दोबारा करते हैं। तो sin x का क्या होगा, cos x। तो आपका 2 sin x cos x आंसर हो गया। चाहे तो इसे ऐसे लिख दें, 2 sin x cos x का फॉर्मूला क्या होता है, sin 2x। तो इस तरीके से आपके ये क्वेश्चन इसमें चलेंगे। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 1.2 पर। देखिए 5.2 पर, सॉरी। तो 5.2 में क्या है, डिफरेंशिएशन हमने करना है। तो देखिए ये है पहला क्वेश्चन, साइन ब्रैकेट में x² + 5। अब देखिए सभी में ये आप लाइन लिखते ही हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। इसका w का मतलब विद, और ये रेस्पेक्ट और टू x। तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, ये लाइन हर एक में लिखनी है, हर एक क्वेश्चन में। अब उसके बाद d/dx आपको लगाना है। d/dx लगाने के बाद आपको ये पढ़ना है, क्या है, फंक्शन साइन है। सबसे पहले आप क्या पढ़ेंगे, साइन x। तो साइन x का क्या हो गया, cos x। लेकिन ये चूंकि x नहीं है तो इसका इनटू में दोबारा डिफरेंशिएशन होगा। अब ये तो ऐसे ही रहेगा। अब x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x, और 5 अकेला है तो इसका होगा 0। तो आपका 2x ऐसे मल्टीप्लाई में लिख दें तो फाइनल आंसर आपका ये हो जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, cos के अंदर sin x है, तो मैं पहले क्या पढ़ूंगा, इसे cos x।
तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन x, लेकिन ये x नहीं है भाई। cos इसे x समझ के मैंने कर दिया, cos x का माइनस साइन x, ये x नहीं है तो इनटू में इसका दोबारा डिफरेंशिएशन होगा। अब साइन x का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन cos x, तो आपका ये फाइनल आंसर हो गया। थर्ड है साइन और ब्रैकेट में ax प्लस b है, तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, मैं साइन का जो करूंगा साइन x समझ कर दूंगा तो cos x आ जाएगा, लेकिन ये x नहीं है तो इसका दोबारा डिफरेंशिएशन इनटू में आएगा। ax का कितना आएगा, a आएगा, क्यों x का 1 होता है और v अकेला है कांस्टेंट, तो इसका 0 हो जाएगा। देखिए a का 0 नहीं हुआ क्योंकि a किसी के साथ मल्टीप्लाई में है x के, तो इसका होगा a प्लस 0 a हुआ, इसे स्टार्टिंग में लिख दें। अब आता है फोर्थ क्वेश्चन sec, और उसमें अंदर क्या है tan स्क्वायर रूट x, तो मैं इसे पहले sec x समझ कर करूंगा, तो sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x और इंटू tan x। अब देखिए x के स्थान पर तो यही लिखेंगे हम दोनों बार sec x tan x, लेकिन ये x नहीं है ना, तो इसका दोबारा मतलब इसके मल्टीप्लाई में दोबारा डिफरेंशिएशन आप करेंगे किसका, tan स्क्वायर रूट x का। अब ये तो आपने दोनों ऐसे ही लिख दिए, tan स्क्वायर रूट x है तो इसे tan x समझिए पहले आप दिमाग में, तो tan x का क्या होगा sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर स्क्वायर रूट x, लेकिन ये स्क्वायर रूट x है, x नहीं है तो इसका दोबारा होगा। तो अब ये सभी ऐसे ही मैंने उतार दिए, स्क्वायर रूट x का होता है 1/2 स्क्वायर रूट x, तो इसका आप अलग से करके देख सकते हैं। तो इसका होता है, देखिए मैं यहाँ पर करके दिखा देता हूँ, ये है आपका d/dx ऑफ, अब इसका कैसे करेंगे, x की पावर हाफ है, अब पहले करेंगे पावर इंटू पावर -1, तो आपका हाफ में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस हाफ बचेगा। अब इसे अपॉन में ले जाएंगे तो x की पावर प्लस हाफ होगा। अब हाफ पावर का मीनिंग है स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट x का आपका डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 स्क्वायर रूट x होता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका था 4 था। चलिए अब हम इसके आगे चलते हैं। तो 4th क्वेश्चन के बाद हम ले रहे हैं 5th क्वेश्चन। इसमें 5th में ये है साइन ax प्लस बी अपॉन कॉस cx प्लस टी। अब देखिए ये ऐसा क्वेश्चन है कि अंश बटे हर बोलते हैं इसे, यानी कि न्यूमेरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो इसका एक फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, d/dx ऑफ अंश अपॉन हर, यानी कि न्यूमेरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो क्या होता है अपॉन में तो हर का स्क्वायर, यानी नीचे वाले का स्क्वायर हो जाता है। ऊपर क्या आता है, हर पहले आता है इनटू अंश का अपकलन होगा, d/dx अंश का होगा, माइनस अंश इंटू d/dx हर का होगा, यानी कि ये आपका फॉर्मूला है। तो मैं इसे फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो d/dx, अब अपॉन वाले का तो होल स्क्वायर लिख दूंगा मैं एकदम। अब ऊपर क्या लिखूंगा, अब भाई अपॉन वाला लिखेंगे हर इंटू अंश का अपकलन लिखेंगे, माइनस अंश इंटू अंश क्या है साइन ax प्लस बी, तो वो ऐसे ही लिखा, इंटू हर का अपकलन, नीचे वाले का अपकलन यानी डिफरेंशिएशन। अब हम क्या करेंगे, ये तो होल स्क्वायर था ही तो इसे होल स्क्वायर लिख ले। अब देखिए कॉस तो ऐसे उतारेंगे, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस, लेकिन ये x नहीं है अभी हमने कहा था, तो इसका दोबारा होगा इंटू में। अब यहाँ पर साइन तो ऐसे उतार देंगे, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन, लेकिन ये x नहीं है तो इसका दोबारा करेंगे। चलिए इसका ax प्लस बी का दोबारा क्या होगा a, क्योंकि b का हो जाएगा 0, ax है ना तो x का 1 हो जाएगा, तो a इंटू 1 तो a आ जाएगा। अब माइनस माइनस क्या लिख दिया हमने प्लस, साइन ऐसे उतार दिया, ये भी साइन आ गया। अब cx है ये, अब cx का क्या होगा c, क्योंकि x का 1 होगा, d अकेला है तो उसका 0 हो गया। अब ये पूरा कंप्लीट हो गया। चाहे तो अब आप a को शुरू में लिख दें और c को शुरू में लिख दें, बस यही काम हो गया। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन 5th हो गया है। तो 5th के बाद हम चलते हैं आगे 6, 7 जो भी हैं। तो 6th क्वेश्चन पर आइए आप। तो 6th क्वेश्चन में आपका है, ये है cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x की पावर 5। तो ये फर्स्ट इंटू सेकेंड का आपका केस है। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड आप जानते ही हैं, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो अब हम पहले इसको तो ऐसे ही रहने देंगे, साइन स्क्वायर है ना तो इसे होल पावर समझेंगे, अभी मैंने किया था। तो होल पावर का क्या, पावर इंटू पावर -1, जैसे x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा आपका 2x होगा,
तो ऐसे ही साइन स्क्वायर एक्स का क्या हो गया 2 साइन एक्स, लेकिन ये चूंकि एक्स नहीं है तो दोबारा इसका डिफरेंशिएशन होगा। अब ये ऐसे ही रहेगा। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन एक्स, लेकिन ये एक्स नहीं है तो इसका मैंने इनटू में दोबारा करूंगा, ये लिख दिया। तो ये ऐसे ही उतार दिया, ये भी ऐसे ही आ गया, सभी ऐसे आ गए। अब साइन का क्या होगा कॉस, भाई ये तो दोनों टर्म ये उतार दी। साइन एक्स का क्या होगा कॉस एक्स, लेकिन ये एक्स नहीं है तो इनटू में इसका एक बार और आएगा। माइनस ये मैंने ऐसे ही उतार दिया और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वो प्लस है पहले से तो प्लस माइनस ये आ गया आपका माइनस। अब ये जो किया है हमने एक्स क्यूब का दोबारा क्या होगा 3x स्क्वायर होगा, तो ये 3x स्क्वायर आ जाएगा। अब आपका आएगा ये आप पूरा उतार दें और x की पावर 5 का क्या आएगा 5x की पावर 4, क्योंकि पावर इंटू पावर -1। अब ये आप शुरू में लिख दें, बाकी तो ऐसे ही उतारना है। ये आप शुरू में लिख दें, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। अब आते हैं 7th क्वेश्चन पर। इसमें क्या है 2 स्क्वायर रूट के अंदर है कॉट एक्स स्क्वायर, तो मैंने इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूं d/dx लिख दिया। वो लाइन आप लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। अब देखिए 2 तो कांस्टेंट है, ऐसे ही रहेगा। अब स्क्वायर रूट एक्स का मैंने अभी करके दिखाया था, क्या होता है 1/2 स्क्वायर रूट एक्स, तो इसका हम करेंगे 1/2 स्क्वायर रूट एक्स, लेकिन ये x नहीं है तो इसका दोबारा आपको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई में। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो चुका है। कॉट का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वो माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, लेकिन ये एक्स नहीं है तो इन 2 में इसका दोबारा करना पड़ेगा। तो दोबारा आप करेंगे तो एक्स स्क्वायर का क्या आएगा 2x, और ये आपका माइनस ये यहाँ पर उतार दिया है माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर। आपका फाइनल आंसर यही हो गया, 2x को इधर लिख दें। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 पर आइए। कॉस स्क्वायर रूट एक्स, तो मैं लिखूंगा वो लाइन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब कॉस का क्या होता है माइनस साइन एक्स, लेकिन ये एक्स नहीं है तो इसके इनटू में दोबारा करूंगा मैं। अभी मैंने बताया स्क्वायर रूट एक्स आप डायरेक्ट रट लें तो ये क्या होता है 1/2 स्क्वायर रूट एक्स, क्योंकि इससे कई लाइनें बच जाती हैं। आपका यही फाइनल आंसर आ जाएगा। इसे अपॉन में लिख दें तो ये आपका 8th क्वेश्चन हो गया। 9th, अब 9th में क्या है ये आपको देखने हैं इसमें अवकलनीय। तो अवकलनीय के लिए एक फॉर्मूला है, जैसे कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। भाई लेफ्ट हैंड तो आप जानते ही हैं, डेरिवेटिव का होता है मतलब ये अवकल गुणांक होता है, यानी कि अब जो अवकलन गुणांक आता है इनकी डिफरेंशियल जो कोफिशिएंट होता है वो है ये। कैसे, ये इसको इंग्लिश में कहते हैं डेरिवेटिव। तो क्या है ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। जैसे आप उसमें निकालते हैं ना सतत्ता में लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, तो यहां पर निकलता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर ये दोनों इक्वल होते हैं तो अवकलनीय होता है। चलिए x बराबर a पर कोई भी लिमिट हो उस पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का आप फॉर्मूला याद करें, क्या f a माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। राइट हैंड डेरिवेटिव का याद करें आप f a प्लस एच माइनस एफ ए और अपॉन प्लस एच, वहां पर माइनस एच है। तो अगर यदि ये दोनों बराबर हैं तो फलन अवकलनीय होता है। चलिए ये फॉर्मूले यहां पर लगाते हैं। एफ एक्स तो मेरे पास ये है ही। अब मुझे 1 पर चेक करना है तो f1 कैलकुलेट कर लें आप, तो 1 माइनस 1 क्या होगा 0। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव f a माइनस एच, ए की जगह क्या है हमारे पास लिमिट 1, तो 1 माइनस एच और माइनस एफ ए की जगह क्या है 1। ये आपका फॉर्मूला में लग दिया हमने, लेकिन ये माइनस रहेगा, फॉर्मूले के हिसाब से क्या है माइनस एच है। चलिए अब f1 माइनस एच कहाँ रखेंगे फंक्शन में x के प्लेस पर, तो मैंने 1 माइनस एच रख दिया, माइनस 1 वहां पहले से ही था। अब 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो मॉडुलस के बाहर माइनस एच का क्या आएगा प्लस एच और अपॉन में माइनस एच है, तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो 1 आया लेकिन माइनस है यहाँ पर, तो माइनस 1 आपका ये आ जाएगा। राइट हैंड डेरिवेटिव का आपका फॉर्मूला था अभी एफ ए प्लस एच, ए के प्लेस पर क्या है 1, तो 1 प्लस एच माइनस एफ ए f1 अपॉन एच, लिमिट h टेंस टू 0। अब f1 प्लस एच तो वहीं रखेंगे, तो 1 प्लस एच माइनस 1 और f1 कितना आया था आपका 0 आया था। तो अब देखिए 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा,
मॉडुलस एच है तो ये एच आ जाएगा, इससे कट कैंसिल हो गया तो 1। अब ये LHD आया आपका -1 और RH आया है 1, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, अतः अवकलनीय नहीं है। तो इस तरीके से आपके अवकलनीय वाले क्वेश्चन होंगे। चलिए 10th क्वेश्चन, ये आखिरी क्वेश्चन है आपका। f(x) इक्वल टू ये दिया है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, हमने इसके लिए अलग आपको समझा देते हैं। जैसे 2.48 है मान लीजिए, अब इसको क्या लिख सकते हैं आप, 2 + 0.48। अब इसका इंटीजर क्या है, 2 है ना, तो इसका मतलब ऐसे लिखा जाता है, ये जब इस ब्रैकेट में बंद होता है तो इसका मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर। वैसे क्वेश्चन में कह ही देते हैं, तो इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, यानी कि अधिक से अधिक इंटीजर बड़ा कितना है, 2 है, तो ये है मेरा मतलब। अब मान लीजिए हमने कहीं लिखा 2 - h। अब देखो 2 - h 2 से थोड़ा कम है। अब 2 से कम तो क्या हो सकता है भाई, आपका 1.99 कुछ भी 2 से कम, तो 2 से कम है। अब इसमें कितना इंटीजर है, 1। इसको ऐसे भी तो समझ सकते हैं कि 2 - 1, तो 2 - h का होगा 2 - 1 यानी कि 1। 3 - h का होगा 3 - 1 यानी कि 2, एक कम होगा। अब सपोज करें कि 2 + h का इंटीजर आपको चाहिए, तो 2 + h का मतलब 2 से थोड़ा सा बड़ा। चलिए 2 से थोड़ा बड़ा ले लिया 2.14, तो इसका होगा 2। तो 2 + h का वही 2 रहेगा, 3 + h का 3 रहेगा, 1 + h का 1 रहेगा, और माइनस में एक कम हो जाएगा। चलिए यहाँ पर करते हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये जो है पूर्णांक 1 और 2 पर आप चेक करें। तो पहले तो मुझे F1 चाहिए LHD RHD के लिए, तो F1 कैलकुलेट किया मैंने, तो इसमें 1 रख दिया। 1 का इंटीजर तो 1 ही होगा क्योंकि 1 पूरा ही खुद ही इंटीजर है। अब LHD वाले फॉर्मूले में लगाएंगे आप, F1 - h -F1 अपॉन -h। अब 1 - h इसमें रख दें, ग्रेटेस्ट इंटीजर में रख दिया हमने। अब अभी हमने बताया कि 2 - h का क्या होगा, एक कम होगा, तो 1 - h का एक कम क्या होगा, 0 हो जाएगा इसका इंटीजर, क्योंकि 1 - h का मतलब क्या, 1 से कम। अब 1 से कम तो राशि 0.99 जैसे, तो इसका इंटीजर क्या होगा, 0। तो 1 - h का क्या होगा आपका 0, या कब 3 - h हो तो 3 से एक कम 2 होगा। अब यहां पर क्या आया आपका, ये तो 0 हो गया, -1 बचा, -1 अपॉन -h। अब माइनस कैंसिल हो गया, h का मान रखें 0, तो 1/0 क्या आया, इन्फिनिटी। अब RHD निकालेंगे आप, F1 + h लिमिट h टेंस टू 0 और -F1 अपॉन h। अब ये भी उसी फंक्शन में ले जाकर रखेंगे यहाँ पर, तो 1 + h का इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर और -F1 की वैल्यू आई थी आपकी 1। F1 की वैल्यू कितनी आई थी, 1। अब क्या करोगे, अब इनका 1 + h का मैंने बताया था इंटीजर वही आएगा। 2 + h का 2 होता है तो 1 + h का 1 होगा, क्योंकि 1 + h का मतलब 1 से थोड़ा अधिक, तो 1 से अधिक मान लीजिए 1.2 भी है, तो इसका इंटीजर क्या आएगा, 1। तो आपका 1 + h का क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये 1 पहले से ही है, ये कैंसिल हो गया, तो ये कैंसिल हो गया, तो क्या आया, 0। तो इसका आंसर आया 0। अब वो आया था इन्फिनिटी, तो LHD बराबर नहीं है RHD, तो इसलिए ये अवकलनीय नहीं है। इसी तरीके से हम किस पर, 2 पर कैलकुलेट करेंगे। तो 2 पर कैलकुलेट करना कोई काम ऐसा कठिन नहीं है, लो मैं एक बार कर देता हूं आपके लिए। देखिए F(x) आपका है ग्रेटेस्ट इंटीजर x। देखिए जो इन्फिनिटी आया है, अब ऐसा मत समझना कि RHD भी इन्फिनिटी आ जाता तो बराबर होते, तब भी ये अवकलनीय नहीं होता, क्योंकि इन्फिनिटी कभी इन्फिनिटी के बराबर नहीं होता है। तो ये ध्यान रखेंगे, अनंत आने से ही हमें पता चल गया था कि अवकलनीय नहीं है। चलिए इसे ही हम x = 2 पर कर देते हैं, क्वेश्चन में पूछा है। तो पहले आप क्या करेंगे, F2, तो F2 2 का इंटीजर 2 आएगा। अब मैं क्या कैलकुलेट करूंगा, LHD, तो लिमिट h टेंस टू 0 पर F2 + h 2 - h और -F2 अपॉन क्या आता है, -h। अब हम यहां पर करेंगे लिमिट h टेंस टू 0, अब उस फंक्शन में ले जाकर रखेंगे आप, तो 2 - h और -F2 कितना आया था, 2 और अपॉन -h। अब देखिए 2 - h 2 से कम है, तो 2 से कम का इंटीजर हमने कहा था एक कम आएगा, तो इसका इंटीजर आएगा आपका 1 आएगा, और -2 पहले से ही है और ये -h, तो ये आपका हो जाएगा -1 अपॉन -h।
तो ये आएगा आपका इन्फिनिटी, क्यों 1/0। अब इसी तरीके से आप RHD निकालेंगे, तो RHD में क्या, लिमिट h टेंस टू 0 और F2 प्लस h और माइनस के F2 और अपॉन h। लिमिट h टेंस टू 0, 2 प्लस h रखेंगे वहीं तो फंक्शन में, तो 2 प्लस h और माइनस F2 की वैल्यू आई थी 2 और अपॉन h। अब देखिए लिमिट h टेंस टू 0, 2 प्लस h का इंटीजर अभी हमने बताया 2 ही रहेगा, क्योंकि 2 से थोड़ा अधिक 2.7, तो 2.1 कुछ भी, तो 2.1 का 2 ही होगा इंटीजर, और ये 2 पहले से ही है, और अपॉन h 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0, तो ये आया 0। अब देखिए फिर LHD RHD इक्वल नहीं है, तो ये क्या है, LHD नॉट इक्वल RHD, तो क्या लिख देंगे, अतः ये फलन अब कलनीय नहीं है 2 पर भी और 1 पर भी। तो ये आपकी पूरी एक्सरसाइज समाप्त हो गई है। अब हम अगली एक्सरसाइज लेकर उपस्थित होंगे। आप हमारे साथ लगातार बने रहें और अधिक से अधिक दोस्तों को हमारे साथ जोड़ें, जिससे कि पूरा कोर्स उनका भी हो जाए। हम पूरा फुल कोर्स आपको कराएंगे, लेसन 1 से लेकर आखिर तक पूरा चलेगा, और लास्ट में फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी चलेंगे, फिर बोर्ड के क्वेश्चन भी चलेंगे। आप हमारे साथ लगातार बने रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।